ये बात तब की है जब एक साधु आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या कर रहा था। लेकिन कई वर्षे बीत जाने के बावजूद उस साधु को जो समाधान चाहिए था वो उन्हें मिला नहीं। एक दिन उनके मन में निराशा उमड़ पड़ी। वे मन ही मन सोचने लगे कि मैंने धन मोह माया का त्याग करा, फिर भी मुझे जो चाहिए वो मिला क्यों नहीं। मैंने इस संसार की समस्त वस्तुओं का त्याग कर दिया, फिर भी मुझे आत्मज्ञान की प्रसिद्धि प्राप्त क्यों नहीं हो रही है। क्या मैं कभी भी आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकूंगा? मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए और क्या करना चाहिए? इसी प्रकार के अनेक प्रश्न उस साधु के मन में उमड़ रहे थे। तपस्या में सफल होने की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी और इधर इस साधु ने कोई कमी भी नहीं छोड़ी थी। वो उदास होकर इसी प्रश्नों में मंथन कर रहा था। तभी इसी बीच उनकी नज़र एक चिट्ठी पर पड़ी। वे चिट्ठी अपना बोझल लेकर अपने बिल की तरफ जा रही थी, लेकिन उसके रास्ते पर एक बड़ा सा पत्थर था और भोजन चिट्ठी से बहुत भारी था। जब भी वह चिट्ठी भोजन लेकर पत्थर पर चढ़ती तो उसका भोजन पत्थर से नीचे गिर जाता। वो चिट्ठी नीचे उतरती, अपने भोजन को लेकर फिर से चढ़ने की कोशिश करती, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार चली जाती। लेकिन कुछ क्षण बाद वह चींटी अपने भोजन को उस पत्थर के ऊपर से अपने घर की तरफ ले जाने में सफल हो गई। साधु यह देखकर काफ़ी प्रसन्न हुआ और बोला, जब ये नन्ही सी चींटी अपने जीवन के संघर्षों में सफल हो सकती है तो फिर मैं तो एक इंसान हूँ, फिर मैं क्यों नहीं सफल हो सकता आत्मज्ञान प्राप्त करने में। यही सोचकर वे साधु पुनः तपस्या में लीन हो गया। फिर एक दिन वो भी आया जब उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। दोस्तों, हमारा रास्ता सही है तो हमें कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम लगातार प्रयास करते रहे तो एक ना एक दिन हमें सफलता जरूर मिलकर रहेगी। बस हमें हर काम मेहनत और पूरी लगन के साथ करनी चाहिए। ये छोटी सी कहानी हमें यही सीख दे जाती है।